Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So again, very important video related to the IBCC attestation procedure. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो बार बार पूछ रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था आईबीसीसी की अटेस्टेशन के हवाले से, और इसके अलावा मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, डिटेल आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह जी उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहा हूं जो कि मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसमें जो पहला क्वेश्चन अटेस्टेशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स के माइंड में है वो ये है कि सर हमें जो डेट मिल रही है वो नवंबर के एंड की मिल रही है या नवंबर के मिड की मिल रही है, तो क्या उस वक्त तक क्लोजिंग डेट गुजर चुकी होगी? तो फिर क्या होगा? यानी कि अगर इन केस डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट ही ना हुए और क्लोजिंग डेट गुजर गई तो फिर क्या हो सकता है? तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर आज आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर हैं कि अटेस्टेशन क्या मस्ट है, लाजमी है, और क्या यूएचएस के अलावा जो बाकी की यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी के जो प्रोविंसेस हैं, क्या उसमें भी आईबीसीसी के अटेस्टेशन मस्ट है? और इसके अलावा अगर इन केस हम लोग एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा किसी और जगह पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी ये अटेस्टेशन जरूरी है? तो ये भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको लोगों को सबसे पहले जो लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन यूएचएस की तरफ से अपलोड हुआ था और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स के अंदर भी इसका इश्तहार दिया गया था, और उसमें यह बताया गया था कि अगर इन केस आपकी अटेस्टेशन में टाइम है, लेट है, क्लोजिंग डेट जो है वो करीब है और अटेस्टेशन का अपॉइंटमेंट आप लोगों को लेट मिला है, तो उसका हल क्या है? तो ये जो क्वेश्चन था जी स्टूडेंट्स के माइंड में, अभी उसका आपको आंसर मैं दे रहा हूं। तो ये देखें, ये मैंने अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन जो कि मैंने सर्च किया और उसके बाद आप लोगों को मैं शो कर रहा हूं कि ये जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस सेशन 2023 एंड 2024 से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था। रिलैक्सेशन इन द कंडीशन ऑफ मैंडेटरी अटेस्टेशन ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बाय आईबीसीसी। यानी कि जो डेट थी, यानी क्लोजिंग डेट, अगर इन केस मैंने जैसे अभी बताया कि जी आपकी करीब है और अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट आपको लेट मिली हुई है, तो उसके लिए फिर उन्होंने स्पेशल ये नोटिस जो था, पब्लिक नोटिस जारी किया था अखबारात में भी और अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किया कि रिलैक्सेशन इन द कंडीशन ऑफ मैंडेटरी अटेस्टेशन, कि आपको थोड़ी सी नरमी जो थी वो दी गई थी। इसमें थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छी बात जो थी वो सामने आई थी, यानी इन अदर वर्ड्स आप लोगों को मौका दिया गया था कि आप उसका क्या हल ले सकते हैं या क्या हल आपको उसका मिल सकता है। अब ये सारा इंग्लिश में नोटिस है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि सारे स्टूडेंट्स को जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, कि मैं उर्दू के अंदर भी उसका जो वर्जन है वो आपके सामने अब पढ़ूंगा थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये जी अखबारात में, यानी कि रोजनामा जंग, नवाए वक्त एक्सप्रेस, और ये इस दफा भी ऐसा ही होगा। अगर इन केस इस तरह की कोई बात होगी तो वो बाकायदा तौर पर उसको ये एडवर्टीज करेंगे, आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर उससे रिलेटेड कोई ना कोई बातें मिलेंगी। तो इसलिए आप लोग डेली न्यूज़पेपर तो ना चाहे पढ़ें, लेकिन उन दिनों में जब ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा तो फिर आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें, ताकि आप लोगों को जो नई अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, और मेरे चैनल पर भी इंशाल्लाह आपको ये अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये था कि जी लाजमी दस्तावेजात की जो तैयारी थी उसमें बराए दाखिला पंजाब के सरकारी SPL नंबर 1474 मोरखा 5 अक्टूबर 2023, तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट ईयर स्टार्टिंग डेट थी वो 16 अक्टूबर थी और क्लोजिंग डेट जो थी वो 31 अक्टूबर थी। लेकिन ये 16 अक्टूबर से पहले 5 अक्टूबर को उन्होंने ये इश्तहार दिया था, और उसमें आपको क्या बताया गया था कि जी उम्मीदवारान की सहूलियात या सहूलत के पेश नज़र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने तालीमी असनाद, मैट्रिक और FSC सर्टिफिकेट्स और रिजल्ट कार्ड की इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से लाजमी तस्दीक की शर्त को नरम करने का फैसला किया है। उम्मीदवारान को अब ये तालीमी इसनाद अपने अपने मुतल्लिका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से अटेस्ट करवा के, यानी तस्दीक करवा के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होंगी। यानी आपको ये राय दी गई थी, ये नरमी आपको दी गई थी, इस शर्त को नरम कर दिया गया था कि आप आईबीसी से अटेस्टेशन शुरू पर चाहे ना करवाएं, यानी आप अपने बोर्ड से ही वेरीफाई करवा के, बोर्ड से ही अटेस्ट करवा के उसी आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें, और फिर उसके बाद जो आईबीसीसी अटेस्टेशन है वो कब आपको चाहिए होगी कि सिर्फ वो उम्मीदवार जो पंजाब के सरकारी या प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिल हो जाएंगे, यानी जब आपका लिस्ट में नेम आ जाएगा,
आप जो है वो जारी बात है कि एडमिशन के हवाले से आप लोगों की तस्दीक हो जाएगी, तो उनके लिए ये लाजिम होगा कि वो अपनी तालीमी असनाद की आईबीसीसी से तस्दीक करवाएं। सो इसी वजह से मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि आप लोग जल्दी अप्लाई करें, लेकिन अगर इन केस आपकी ये टेस्टेशन अगर लेट है, आपको लेट टाइम दिया गया है, तो उसका आपको कोई खास नुकसान नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें यूएचएस के भी माइंड में होती हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए स्पेशल केसेस होते हैं, वो अलग से यूएचएस कुछ ना कुछ आपको जरूर पॉलिसी देता है। जैसे लास्ट ईयर उसने ये पॉलिसी दी थी कि आप सिर्फ अपने बोर्ड के ऑफिस से ही ये टेस्ट करवा के अपलोड कर दें, जब आप लोगों ने एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपना एडमिशन जो है वो अप्लाई करना है। लेकिन जब आपकी प्रोविजनल लिस्ट लग जाती है, प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मेरिट में नेम आ जाता है, तो फिर उनके लिए लाजमी होता है कि वो आईबीसी से अटेस्ट करवा कर तो उसको अपने मुतलका कॉलेज में जमा करवाते हैं, और आपने फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। इसलिए आप एक कॉपी की भी अटेस्टेशन करवा ले, ताकि अपने रिकॉर्ड में भी आपके पास वो चीज मौजूद हो। तो ये मैंने कुछ एक आपको पहला जो क्वेश्चन आपका बार बार आपके माइंड में है और बार बार क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है कि इसलिए बच्चों आप परेशान ना हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर लें, अभी सिर्फ अप्लाई कर दें। और अगर इन केस आपकी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग डेट भी अनाउंस नहीं हुई, फिर स्टार्टिंग डेट क्या है, फिर क्लोजिंग डेट क्या है, और अगर आपको लगेगा कि जी क्लोजिंग डेट जो है वो पहले है और हमें अपॉइंटमेंट बाद की मिली है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने बोर्ड से भी ये टेस्ट करवा के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आप जल्दी से जल्दी उसको हासिल कर लें। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या सर हमें जो है वो एफएससी का या जो ये जो है मैट्रिक का लाजमन टेस्ट करवाना है, या इसमें अगर नहीं भी करवाएंगे तो खैर है। और फिर इसी तरह से एमबीबीएस के अलावा, बीडीएस के अलावा अगर हम किसी और जगह अप्लाई कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी और अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम में, तो क्या उसके लिए भी लाजमी है? अब मैं आपको एक नोटिस और दिखाता हूं जो कि एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये है जी वो नोटिफिकेशन जिसके बाद ये टेस्टेशन मस्ट हो गई थी। उससे पहले तक ये टेस्टेशन की इतनी ज्यादा जो थी वो सख्ती नहीं थी, लेकिन इस नोटिस के बाद वो टेस्टेशन मस्ट हो गई। और ये नोटिस सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं है, एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी कंट्री के अंदर जितने भी सूबे हैं सब यूनिवर्सिटीज के लिए ये नोटिस है। क्योंकि देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान या केपी के उससे रिलेटेड नहीं है। पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, तो ये नोटिफिकेशन 14 मार्च जी 2023 का जो है वो इशू है। और यही तब से लेकर अब तक ये चल रहा है सिलसिला कि अटेस्टेशन मस्ट हो गई हुई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है जी, इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एसएससी और एचएसएससी, यानी कि आपका मैट्रिक का और आपका एफएससी का या ओ लेवल का, ए लेवल का सर्टिफिकेट अटेस्ट होना जी जरूरी है बिफोर फाइनलाइजिंग एडमिशन। और इसमें आपको ये कहा गया था कि अंडर साइन जो है इज डायरेक्टली टू रेफर टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट and to state that the recent date has been highlighted in mainstream media। तो बहुत सारी जगहों पर ये शिकायत मिली थी कि many of the students were successful in getting admissions in the universities on the basis of fake forged SSC and HSSC certificates। तो बहुत सारे फेक जो है जाली डिग्रियां और फेक जो सर्टिफिकेट्स की बेस पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाते थे, स्टूडेंट्स एडमिशन ले जाते थे, हालांकि उनकी डिग्री जो थी वो फेक होती थी। सो एज यू आर ऑल या यू वर वेल अफेयर of the fact that IBCC has been mandated for the attestation of certificate or diplomas up to the higher secondary level issued by the boards of intermediate and secondary education and boards of technical education यानी कि BTEs of the country। So therefore to ensure the authenticity यानी जो है authentic है कि नहीं आप लोगों का डॉक्यूमेंट, तो उसकी authenticity of documents submitted by the students in university while getting admissions, it is proposed that universities may please be directed to accept only those documents which are attested by the IBCC। तो तब से ये शर्त बना दी गई थी, लाजमन करार दे दिया गया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले कम से कम उसका इंटर लेवल तक के जो सर्टिफिकेट्स है उसको मस्ट अटेस्ट करेंगे। उस अटेस्टेशन के बगैर उनका एडमिशन नहीं हो सकेगा। तो ये बात मैंने जैसे आपको बता दी कि आईबीसीसी इज ऑलरेडी इशूइंग द क्यूआर कोड बेस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स एंड ऑथेंटिसिटी कैन बी कंफर्म्ड बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड। वो स्टिकर लगाया जाता है, उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है और उसको स्कैन करके आसानी से मालूम किया जा सकता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट वाकई ऑथेंटिक है या फेक है। सो आईबीसीसी इज इनिशिएटिंग क्यूआर कोड। तो ये मैंने अब आपको बता दिया कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए ये आईबीसीसी की अटेस्टेशन मस्ट करवाना होती है।
सिर्फ ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसीज दे देती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि यूएचएस ने लास्ट टाइम पॉलिसी बनाई थी कि वो चीज सिर्फ आप अपने बोर्ड से ही अटेस्ट करवा लेंगे तो काफी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जस्ट इनिशियल एडमिशन, और उसके बाद जो फाइनल एडमिशन होता है वो आईबीसीसी के अटेस्टेशन के बगैर नहीं होता। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट्स के माइंड में, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आप लोग उनके आंसर्स खुद कैसे मालूम कर सकते हैं। पहली बात हो रही कैसे करना है, क्या करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, ये आप सिंपली उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाकर ये लॉगिन आप लोगों ने करना होगा, उसके लिए आपको अकाउंट चाहिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, आप यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, आप इसी तरह से एंटर करेंगे कोड और लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर इन केस नहीं तो ये आप रजिस्टर का जस्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से यूजर नेम ईमेल पासवर्ड एटसेट्रा, ये सारा कुछ आप देने के बाद क्यूआर कोड या ये जो कोड है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का ये अकाउंट बन जाएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी मैं अकाउंट बना चुका हूं तो मैं डायरेक्टली आपको लिए चलता हूं अपने अकाउंट से कुछ मजीद क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अब जैसे ही आपका ये अकाउंट बन जाएगा, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है कि ये एक जो है सिंपल सा सैंपल सा मैंने बना दिया कोड, ये जो है अकाउंट, ताकि आपको कुछ बातें मैं क्लियर कर सकूं। इसमें देखें स्टूडेंट पोर्टल, और यहाँ पर आपको सबसे जो पहला फर्स्ट पेज है उसी के ऊपर आपको कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हमने कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके कोई जल्दी का टाइम मिल सकता है। तो ऐसा बच्चों कुछ नहीं है। पहली बात कि आप लोगों की कोई एक्स्ट्रा फीस लगाकर, जिस तरह से अर्जेंट बेसिस पर हम सीएनआईसी बनवाते हैं या पासपोर्ट के लिए अर्जेंट फीस देकर हम जल्दी ले लेते हैं उससे, तो ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों को जो टाइम देंगे वो वही वाला होगा जो कि आपके अकॉर्डिंग होगा, आपकी अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन 3 तरीके हैं। अब उसमें थोड़ी सी आप लोगों को मैं बात क्लियर कर दूं, वो 3 तरीकों में से एक तरीका है जिसमें आपको थोड़ा सा जल्दी टाइम शायद मिल जाए, लेकिन शायद वाली मैं बात कर रहा हूं, कंफर्म नहीं कह रहा। और उसमें आप लोगों को ये जो 3 तरीके हैं, उसमें पहला तरीका कह रही है अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सर्विस, यानी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और मॉर्निंग सर्विस का मतलब आप जो उनका 2 बजे तक का टाइम है उसमें आपको कोई टाइम दे दिया जाता है, आप उस वक्त जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाते हैं। दूसरा क्या कह रही वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस, यानी कि ये 4 बजे तक का जो टाइम होता है ऑफिस का और सम टाइम उसके बाद भी हो सकता है, तो ये वॉक इन का मतलब आप खुद जाएंगे। अगेन इसमें भी आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगी तब भी आपको खुद जाना पड़ेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट में वो टाइम देंगे। जो वॉक इन का डिफरेंस होता है अपॉइंटमेंट से वो ये होता है कि आप वॉक इन के अंदर जो अपना सूटेबल डेट और टाइम है वो उनको मेंशन कर देते हैं। अगर उस दिन वो टाइम पर कोई, अगर इन केस और कोई केस ना हो तो फिर वो आपको बुला सकते हैं, तो इस तरह से हो सकता है कि उसमें आपको जल्दी का भी टाइम मिल जाए। जो वॉक इन प्रोसेस है एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस। और इसी तरह से तीसरा मेथड है कोरियर। ये अपॉइंटमेंट सर्विस के लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आपको जो टाइम उन्होंने दिया और उस दिन आपको ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना पड़ेगा, सीएनआईसी पासपोर्ट या उसकी पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीट जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली जो यूबीएल के अंदर आपने जमा करवाने हैं पैसे, वो चलान फॉर्म पहले निकल आएगा, वो आप फीस जमा करवा के उसका भी साथ आप लोग रिसीट लेकर जाएंगे। और फिर बोर्ड वेरिफिकेशन इन सील्ड इनवेलप, जो कि आपको बोर्ड से वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट मिला था सील इनवेलप में, आपने उसकी सील को खोलना नहीं है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, तो आपने उसको साथ लेकर जाना है। अब इसमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या सर हम लोग वेरिफिकेशन से पहले क्या अप्लाई कर सकते हैं आईबीसीसी के अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ये जब तक हम वेरिफिकेशन करवाएंगे चले हमें उस वक्त तक आईबीसीसी को जल्दी का टाइम दे दे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, पहले आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। वो रूल्स अभी आपको मैं जल्दी से आखिर पर बता दूंगा कि रूल यही है कि आप वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि जब आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हम कहते हैं चेक लिस्ट। और चेक लिस्ट के अंदर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या आपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवा ली है, और अगर उसका आंसर आपने नो दिया तो हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। इसी वजह से आप लोगों की वेरिफिकेशन पहले होगी और ये अटेस्टेशन आईबीसीसी से बाद में होगी। और अब ये देखें वॉक इन जो प्रोसेस है नंबर 2 पर जो लिखा हुआ है एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस। अब इसमें जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, देखें उसमें यहां पर और मैं जैसे कहा अपॉइंटमेंट में डिफरेंस क्या है, उसने कहा वाइल कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस व्हेन प्रॉम्प्टेड सिलेक्ट द प्रेफर्ड डेट एंड विजिट, यानी कि इसमें आप लोगों को जो डेट और विजिट है उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं इस दिन और इस टाइम पर
आ सकता हूं, तो इसका मतलब ये वॉक इन के अंदर आपको ऑप्शन दी जाती है, लेकिन अपॉइंटमेंट मेथड के अंदर आपको ऑप्शन नहीं दी जाती। आपको जिस दिन बुलाया जाता है आपको उसी दिन जाना होता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को वो डेट की प्रेफरेंस के लिए कुछ चॉइस देंगे, और इसमें आप लोग प्रेफर कर लेंगे जी चाहिए ये फलां डेट हमारे लिए सुटेबल है, तो हम उसमें जाकर अब अटेस्टेशन करवा लेते हैं। ये जस्ट डिफरेंस है दोनों मेथड्स का। बाकी इसमें भी वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको जो है वो स्पेशली अपॉइंटमेंट मेथड में चाहिए। और तीसरा मेथड कोरियर का होता है, इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, उसी तरह फीस जमा करवानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अब कौन कौन से आपने जो है जी प्रिंट आउट लेना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का, ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके, फिर सीएनआईसी या पासपोर्ट की कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीट और बोर्ड वेरिफिकेशन इन सील्ड इनवेलप, ये सारी चीजें आपने लेकर तो किस दफ्तर में जाने रही। अब आप लोगों ने इसको टीसीएस करने के लिए जो आप लोगों के कौन कौन से ऑफिस हैं, पाकिस्तान पोस्ट है, लेपर्ड है, इस तरह से एम&पी है, टीसीएस है, ये वो इदारे हैं जो कि आप कोरियर सर्विस हासिल कर सकते हैं और उनके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अब इसका आप लोगों को जो आंसर है या रिजल्ट है या की अटेस्टेशन कब तक मिल सकती है, लिखा हुआ वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एट द आईबीसीसी ऑफिस इट विल बी प्रोसेस्ड एंड रिटर्न विद इन द 15 वर्किंग डेज। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो अटेस्टेशन होकर आपके वापस एड्रेस पर पहुंच जाएगी। तो ये इजी मेथड है और इसमें जल्दी भी आ सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है डिले भी हो जाए, लेकिन ये है कि ये एक आसान मेथड है। सो वंस योर केस इज रेडी और कंप्लीटेड आईबीसीसी विल रिटर्न इट टू यू वाया कोरियर, तो वो आपको कोरियर सर्विस खुद कर देंगे और आपके अटेस्टेशन होकर आपके घर पे आपके एड्रेस पर वो आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो ये एक इजी मेथड है अपॉइंटमेंट और वॉक इन की निस्बत, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके जो है वो शहर से या घर से आईबीसीसी ऑफिस बहुत दूर है, तो उनके लिए स्पेशली ये इजी मेथड है। अब आखिर पर जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर मजीद कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स अगर किसी से नहीं डायरेक्टली खुद आपने मालूम करने हैं, तो ये उनकी वेबसाइट पर जाएं और यहाँ वेबसाइट पे जाके यहाँ पर ये देखें सेकंड लास्ट पे लिखा हुआ है FAQs, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप इनको क्लिक करेंगे इसको और इस तरह से नीचे ये देखेंगे तो ये अटेस्टेशन से रिलेटेड, जनरल इक्वालेंस से रिलेटेड, तो जो भी आप क्वेश्चंस वहां से अपने मालूम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। जैसे व्हाट इज आईबीसीसी, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जारी बात है ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको क्योंकि अगर अटेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो या आप अटेस्टेशन को क्लिक करें तो आपके सामने फिर अटेस्टेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे। सो अभी यहाँ पर जैसे ये ओपन नहीं हुए, लेकिन ये है कि जी अब देखें ये व्हाट इज अटेस्टेशन, हाउ कैन आई अटेस्ट माय मैट्रिक और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, हाउ डू आई अटेस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आई हैव लॉस्ट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली वो वाले हैं जो आप पूछते हैं किसी ना किसी से। और इसमें स्पेशली क्या ये वेरिफिकेशन जरूरी है, बोर्ड की वेरिफिकेशन, या उसके बाद ये बगैर भी अटेस्टेशन हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। और इसी तरह से जो मैंने कहा था कि अगर आप लोग कहें कि जी मैं जो है वो डिसेबल कैंडिडेट हूं या मेरा ये फलां प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी का टाइम दे दिया जाए, तो क्या इसमें उनकी कोई पॉलिसी है या नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जो डिसेबल कैंडिडेट्स के हवाले से एक मैं क्वेश्चन देख रहा था और उसमें यही था कि जी क्या डिसेबल के लिए कोई अलग से फीस या जल्दी का कोई टाइम मिल सकता है, तो उसका सिंपल उन्होंने आंसर दिया था कि नो, इस तरह से कोई भी चीज उनकी पॉलिसी में शामिल नहीं है। तो एनीवेज बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये देखें जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली वही वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होते हैं रिलेटेड टू द अटेस्टेशन। तो आपको इनमें से कोई भी आंसर जो है वो आप लोगों को मालूम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके मैं सारे नहीं आपको बताऊंगा। तो ये उनकी वेबसाइट के ऊपर ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है उसको आप कर लें, और इस तरह से अटेस्टेशन के जो रूल्स हैं वो आप लोग खुद से दोबारा पढ़ लें, रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, तो ये सारी चीजें उनकी बोर्ड जो वेबसाइट है वहां पर मौजूद हैं। ये रूल्स हैं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वेरिफिकेशन वाली बात मैं दोबारा क्लियर कर दूं। जैसे यहां पर अगर इन केस आप लोग देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, बकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि एजुकेशन कंसर्न बिफोर सबमिटिंग टू द आईबीसीसी फॉर अटेस्टेशन, तो ये वेरिफिकेशन गॉट वेरीफाइड फ्रॉम द इशुइंग अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बगैर आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन नहीं होगी। तो उम्मीद है ये आप लोगों के काफी जो क्वेश्चंस थे जो आपके माइंड में थे वो काफी हद तक मैंने आप लोगों को आंसर दिए हैं दोबारा से। और अगर मजीद आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूं, दोबारा सुन लें, +923466139239,
+923466139239। वहां पर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री टाइम के अंदर जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं या क्वेरीज हैं मैं इंशाल्लाह उसके आंसर्स दूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।